तो लास्ट क्लास में क्या किया था हमने, कुछ आइडिया दो मेरे को जरा, क्या किया था। आप इधर बैठो बेटा, थोड़ा सा इधर, हाँ, विजिबल नहीं, बैग उधर कर दो। बैग मैंने नहीं देखना, मैंने आपको देखना है। बोलो, लास्ट क्लास में क्या किया था हमने। प्लानिंग, प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने। लास्ट क्लास ली थी, रिकॉर्डिंग ली है, अटेंड की थी ऑनलाइन, क्लियर है सब कुछ। फिर बोलो क्या करवाया था लास्ट क्लास में। और मिक्स्ड इकोनॉमी, उससे पहले कुछ बोला था। लास्ट क्लास ली है, रिकॉर्डिंग ली, क्यों। आज कौन सा मुहूर्त, अच्छा पंडित से निकलवाया मुहूर्त है। आज कौन सा मुहूर्त अलाउ किया उन्होंने, आगे बैठना। हाँ, लास्ट क्लास में क्या करवाया था, स्टार्ट कहाँ से किया था। 47 से क्या करवाया था 50 में, क्या करवाया था, बोलो। पढ़ के नहीं आओगे तो मुश्किल हो जाएगा, फिर इंडियन इकोनॉमी सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। हाँ बिल्कुल, और हमने सोचा, इंडिपेंडेंस हमें मिली थी, जस्ट सोचा हमने कि हमारे पास, हाँ पहले हमारे पास है क्या, इकोनॉमी दूर की बात है, हमारे पास है क्या। कौन थे वो, कौन थे महान हस्ती वो। करवाने का फायदा, मेरे को ये लगता है, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन दूं, हर किसी का अपना ब्रेन है, मुझे लगता है आपका ब्रेन मेरे से ज्यादा अच्छा और तेज है। हमारे टाइम पर तो ये सिस्टम ही नहीं था। हमें टीचर बोलती थी वो गंदी सी सीबीएसई की अनकलर्ड सी बुक्स, वो हम पढ़ते थे, उसी को अंडरलाइन करना, उसी में सब कुछ करना। आपको इतने सोर्सेज हैं, पीपीटी दिख रही है, टीचर भी बीच में से हंसा देती है, फिर आप फिर वैसे हो जाते। पर मेरे को लगता है कि मेरा ब्रेन आपसे थोड़ा सा कम है, क्योंकि आपके पास, आप टेक्स्ट सेवी हो। तो उस टाइम पर हमें सिर्फ बता देते थे, हम उसको ग्रैस्प करते थे। आपको इतनी बार बोला था, बोलता है, जब क्लास में कान में बात चली गई ना, उसको कान में सुनने के बाद डायरेक्ट दिमाग में नहीं जानी चाहिए। जिसे कहते हैं लर्न बाय हार्ट, ये वो जो कंसेप्ट है ना, पहले वो बात दिल पर, फिर आपके दिमाग में जानी चाहिए, तब वो रिटेन करेगी। अब मैम दिल पर कैसे लेकर जाएं, जब तुम बार बार उस बात को रिवाइंड या रिमाइंड करते हो, तो बात दिल पर फिर दिमाग में जाती। समझ आया, लर्न करने का प्रोसेस बता रही हूं मैं। 15 साल के बाद पता चल रहा है, और 15 ईयर्स तक ही हमारा ब्रेन बढ़ता है, उसके बियॉन्ड हमारा ब्रेन जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। 15 साल सारे ऊपर हो मेरे ख्याल से, है ना। फिर लियाकत अली खान कोई थे, सुना ही नहीं। मैं क्लियर कट बोल रही हूँ, अभी तो बड़े प्यार से बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है इफ यू आर पेइंग एक्स्ट्रा, तो आप अपनी कमाई नहीं खर्च कर रहे हो, आपके पेरेंट्स की कमाई खर्च हो रही है। तो उनकी पाई पाई बड़ी मेहनत से कमाई हुई है, जब तुम खुद कमाओगे ना, फिर पता लगेगा कि कमाना कैसा होता है। एक को कहूंगी आगे प्रेजेंटेशन दे दो, असली में सारी चीज वहीं खुल जाएगी, कि हम कितना पढ़कर आए हैं, हम कितना मनी को एक्सपेक्ट करें, मनी को समझ रहे हैं। मेरे साथ क्लास में अगर एंटर करना है तो प्लीज रीड कर कर आना, प्लीज बोल रही हूँ। प्लीज को मतलब हाथ जोड़ के सुना, हाथ खुलने की कैपेसिटी भी मत, मेरे को मत इनकरेज कर, क्योंकि मैं फिर तसल्ली से बेइज्जती करूंगी, और ऑनलाइन क्लास के अंदर करूंगी, रिकॉर्डिंग भी होगी, 4 बार दोबारा वो सुनोगे, दोबारा बेइज्जती महसूस होगी, क्योंकि ये तो है लेक्चर देके चली गई और बात खत्म। तो रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से, टाइम नहीं मिला, आई वॉज बिजी, ऐसी एब्रीवेशन या ऐसी फ्रेजेस मेरे साथ मत यूज कर। जिंदगी में ये पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे भी क्या, आपको मिड में एक जो आपका है मंडे और ट्रेन आपको ऑफ मिलता है, 48 आवर्स में एक आधा 1 घंटा नहीं निकाल सकते आप, बड़ी अजीब सी बात है। बोलो जरा क्या किया था लास्ट क्लास में, और कोई ऐसा है जिसने कल टेस्ट ना दिया हो। सेम टाइम था।
ट्यूशन का सर ने जो सेम टाइम था। अब फिर अब सैटरडे को दे दो। सैटरडे तक मैंने फिर देखो क्या आज क्या टाइम, आज क्या है, थर्सडे है। सैटरडे को आपकी क्लास भी है, ये कब कब दोगे? क्लास व्हेन? के बाद दे दो। हाँ, क्लास के बाद मैं क्लास से पहले जाऊंगा। मेरे पे एहसान नहीं है बेटा, मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था। आपने कहा ठीक है मैम, तो कुछ कहते ही नहीं है। बड़ा स्माइलिंग फेस लेकर आते हैं, स्माइलिंग फेस लेके स्माइलिंग फेस से इंसल्ट करूंगी फिर मैं। चाहे यहाँ 2 जने बैठे हैं तब भी चलेगा, नहीं तो बाकी चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। कम से कम सोचो, सीरियसली मैं पढ़ा रही हूँ आपको, डीप पे डीप करवा रही हूँ। पता कितनी थोड़ा रीड कर कर आती हूँ तभी पढ़ा पाती हूँ, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी एट प्रेजेंट सिनारियो मुझे ऐड करना है। मैं करंट रीड करके आती हूँ, करंट सुबह में क्या था, क्या वेरिएशन आई, रेपो रेट वर्स सब 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 पढ़ कर आती हूँ, तब मैं टीच कर सकती हूँ। इंडियन इकोनॉमी पढ़ाना ऐसे मुर्गी का खेल नहीं है भी किसी को आके बोला रीड करके चले गए। और आपको उससे ज्यादा करना है, आपको तो डेली मेरे साथ रिवाइज करना है, प्लस जिस दिन एग्जाम होगा, ये पेपर सेट तो जनवरी में होगा, जनवरी तक का करंट आपको याद करना होगा। ये सोचो जरा, इंडियन इकोनॉमी सीबीएसई डाली क्यों है? डाली इसलिए कि प्लस वन बच्चे पढ़ते नहीं थे, मैडम भी टिक कराते टॉपिक और प्लस वन में काम खत्म हो जाता था। प्लस टू में लोग तसल्ली से पढ़ रहे हैं इसको कि व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी। कोई है एक ऐसा जो बोल सके कि इंडियन इकोनॉमी लास्ट टाइम लास्ट क्लास में हमने क्या किया? अभी रिकॉर्डिंग खोल दूंगी, फिर मैं रिकॉर्डिंग ही सुनाऊंगी, फिर मैं ये देख लो। मन किया मैम टेस्ट दे देंगे, स्माइली फेंक से का टेस्ट दे देंगे, पर टेस्ट देने के लिए दिल ही नहीं किया हमारा। कल दे देंगे, आज दे, बार्गेनिंग नहीं मेरे साथ करनी। जो डे फिक्स कर दिया, मुझे नहीं पता क्या, घर ले जाओ ऑनलाइन टेस्ट दे दो। इतने टेस्ट दिए हैं, इंसान को पता है कि मैं चोर नहीं हूं, तो मैं ऑनलाइन टेस्ट भी जेन्युइन दे दूंगा। हो सकता था ये भी, पर ऑप्शन नहीं ली गई मैम, हमने ऑफलाइन देना। ठीक है, यानी कि आपको लगता है कि हम नकल मार सकते हैं, इसलिए हम ऑफलाइन ही देंगे। जिसको पता हो मेरा 1 घंटा ये लिंगर ऑन हो रहा है, मैं उस लिंगर ऑन को खत्म करूं और मैं टेस्ट दे दूं। पुराना आता नहीं है, नए पे नया चलता जा रहा है। ये नहीं होगा। अगर जेन्युइनली पढ़ना है, मार्क्स लेने हैं, अगर मेरे कहे पे चलोगे, तो मैं गारंटी, रिटन पेपर स्टैम्प पेपर लिखवा लो, आपके मेरे इंडियन इकोनॉमी 50 में से 50 मार्क्स आएंगे। मेरा रिकॉर्ड है आए हुए बच्चों के। सिर्फ वही महान हस्तियां हैं जिनके नहीं है, जो बॉदर नहीं करते, जो कहते हैं कि ठीक है आ जाएंगे, उनके आते भी हैं। पुराना लिस्ट खोल के देख लो, सर से डाटा ले लो मेरा, अभी एट प्रेजेंट भी आना है ना, उसका भी डाटा देख लेना आप। वो तो सारी क्लास ऑनलाइन थी मेरी, फिर तो मैं अब ऑफलाइन हूं मैं। मेरा रिकॉर्ड ना खराब करना प्लीज। अपना रिकॉर्ड ठीक है, आपकी मर्जी है, आप उसके करता धरता हो, आप क्रिएटर हो अपने रिकॉर्ड के। मेरा रिकॉर्ड नहीं खराब करना। जिसको लगता है कि वो नहीं कर सकता, लीव द क्लास, टेक ऑनलाइन क्लासेस, ताकि मेरे को शक्ल ना दिखे, ना मैं इरिटेट हो। पूछो आके, एक जवाब दे देगा, 2 जवाब दे देंगे, क्या क्लास में समझ नहीं आता, या उस टाइम उबासियां लेते हो? घर जाके नहीं रिवाइज होता ना, एक बार भी रीड किए, पूरे 24 घंटे होते हैं। मंडे ऑल्टरनेट क्यों दिया गया आपको? कि पूरे उस मंडे ऑल्टरनेट में आप उसको रिवाइज करो। सोचो कि रात को 10 बजे सो जाए हम, तो प्लस टू नहीं होगी। अभी से टारगेट बनाओ, कम से कम 12, 12:30, 1 मेरे को बजेगा, मिनिमम 1 बजेगा। और सुबह मैंने उठ के स्कूल भी जाना है, ये भी आप ही ने प्लान करना है। कहते हैं ना बस 10th कर ले मौज है, ऐसा कुछ नहीं है। अब स्ट्रिक्ट लाइफ शुरू होगी, कल को जॉब करोगे तब भी तो उठ के जाओगे। पता नहीं क्यों सीरियस नहीं हो रहे। इंडियन गवर्नमेंट में क्या किया था लास्ट क्लास में, 47 तक इंडिपेंडेंट हुए थे। उसके बाद हमने सोचा कि क्या प्लान करना है, रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, उन रिसोर्सेज को एनालाइज किया। उस टाइम पर प्लानिंग के बारे में सोचा जा रहा था, यानी कि प्लानिंग की भी प्लानिंग हो रही थी। समझ आ रही है? उसके बाद रिसोर्सेज देखे, सारे फैक्टर्स चेक किए, फिर उसके बाद हमने सोचा कि हम कौन कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमीज को हम ऑप्ट कर सकते हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, या हमारा
मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिज्म में क्या था? एक ओनली प्राइवेट ओनर्स हैड, जो आपके जमींदारी सिस्टम था वो थोड़ा सा इलेबोरेट होकर, फिनिश्ड होकर आपके सामने एज कैपिटलिज्म आपके सामने एग्जांपल खड़ी थी। देखो याद करवाया पुराने वाला, जमींदारी सिस्टम इलेबोरेट होकर कैपिटलिज्म के थ्रू पहुंचा हुआ था। वो भी हमारी गवर्नमेंट उसको 100% ऑप्ट नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं कर सकती थी? क्योंकि ऑलरेडी जमींदार एक्सप्लॉइट कर रहे थे, फिर से इंडस्ट्रियल सेक्टर भी एक्सप्लॉइट होने के लिए शुरू कर दे, इसलिए वो 100% उसको ऑप्ट नहीं करना चाहते थे। सोशलिज्म था क्या था कि सारा गवर्नमेंट के हाथ में हो, गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर करे, वो भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। गवर्नमेंट इतनी महान नहीं थी कि इनकी नीड्स केटर करते 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 अपने खजाने को खत्म कर दे, जो ऑलरेडी नियर टू जीरो और माइनस के करीब था। ठीक है, फिर आए मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या था? यस, कुछ गवर्नमेंट के पास थे और कुछ प्राइवेट के पास थे। अब गवर्नमेंट सेक्टर का क्या चक्कर था? गवर्नमेंट ने अपने पास वो चीजें रखी जहां पर एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस बहुत ज्यादा थे। पावर, एनर्जी, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजें, आर्म्ड फोर्सेस, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, ये सारी इसने अभी भी अपने पास रखी, बाकी इसने प्राइवेटाइज कर दी। जो आज की डेट में 2 या 3 इंडस्ट्रीज रह गई हैं, बाकी सब कुछ प्राइवेटाइज्ड है। ठीक बोल रही हूँ? ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है मेरे पास? एक सेकेंड, पेन चला गया? नहीं है। देखो, हमने बात की थी इकोनॉमिक सिस्टम की, जिसमें हमारा इकोनॉमिक सिस्टम की बात की थी हमने, जिसमें हमने प्रोडक्शन कैपेसिटी, हमारे पास 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। एंटरप्रेन्योरशिप नहीं थी क्योंकि थी लेकिन कंसिडरेशन में नहीं थी। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल के साथ हमने काम करना शुरू किया, सर्कुलेशन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुई। इसके बाद लोगों की कंजम्पशन, यहाँ पे फोकस था कंजम्पशन पे, क्योंकि हम ये ज्यूम करते थे कि वही डिमांड किया जाएगा जो जो कंज्यूम करने के लायक होगा। They have the capacity to consume only those things will be demanded, only those things जिनकी डिमांड नहीं है, जिनकी कंजम्पशन नहीं है, अप्रोप्रिएट वर्ड, जिनकी कंजम्पशन नहीं है उनकी डिमांड नहीं होगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। इन्होंने वो रॉ मटेरियल, वो इंटरमीडिएट गुड्स, समझते हो इंटरमीडिएट गुड नेशनल किया है, कुछ कुछ किया है, तो इंटरमीडिएट गुड्स का कंसेप्ट अभी इन्वॉल्व नहीं किया था। इसीलिए क्या है, ये कंजम्पशन प्रोसेस है, सिर्फ वही लिया गया ओनली फॉर दैट गुड्स दैट कैन बी कंज्यूम्ड। अब कंज्यूमशन का क्या मतलब होता है? कंजम्पशन का क्या मतलब होता है? द थिंग्स कैन बी कंज्यूम्ड ओनली, फाइनल गुड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, या वी आर यूजिंग द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? वो क्या होता है? यस, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। किसी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर, उसकी आपकी इच्छा, आपकी वांट को सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी है तो वो डिमांड होगी। यानी कि दैट मीन्स तो वो कंज्यूम होगी, और कंज्यूमेबल है तो वो डिमांड होगी। 2 कंसेप्ट लिए मैंने यहाँ पर, इसको मिसकंज्यूम या अपने मिसकंसेप्शन की तरफ मत लेकर जाना। दोबारा से बोल रही हूँ, यहाँ पर कंजम्पशन ब्रैकेट में डिमांड या कंजम्पशन ऑब्लिक डिमांड लिया है। पर्पस क्या है कहने का कि उस टाइम पर ये वही अज्यूम कर रहे थे जो चीजें कंज्यूमेबल थी बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर। जो मीडियोकर्स इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल था, इन्होंने उसकी कैपेसिटी को या उसकी यूसेज को इग्नोर कर दिया था। यहाँ पर सबसे बड़ा लैक था फॉर आवर प्लानिंग कमीशन, जो हमारा प्लान कर रहा था उसके लिए ये सबसे बड़ा लैक था। ठीक है, फिर हमारी इकोनॉमी कौन सी थी आपकी? 3 टाइप्स इकोनॉमी की है हमने, कैपिटलिस्ट, सोशल में। नेक्स्ट, कैपिटलिज्म में क्या है? रिसोर्सेज फुली एंड टोटली योर owned by your private individuals. Just 1 minute. प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे, सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इसमें सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज किस लिए प्रोड्यूस की जा रही थी? जस्ट टू अर्न प्रॉफिट,
प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, लॉस है तब भी वो प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे। दैट मीन्स यहाँ पर हाईलाइट किया गया है द वर्ड एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपनी गुड्स को किसी भी कॉस्ट पे बेचना, वो एक तरह की क्या होती है, एक्सप्लॉयटेशन। जिसमें इन्होंने मेन हमारे मेन फोर्सेस थे जो इनकी एक डिमांड या सप्लाई या जब या प्रेजेंटेशन उस इकोनॉमी में प्रेजेंट करना चाहते थे, दैट इज द फोर्सेस ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड द प्राइस। कैपिटलिज्म में ये तीन फोर्सेस थे और गवर्नमेंट का रोल क्या था, लिमिटेड। गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट इस केस में कब कब इंटरफेयर करती थी वो डिस्कस करते हैं आज। कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड था। अब लिमिटेड वर्ड को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनना इसको। कैपिटलिज्म में जब हमारा गवर्नमेंट का रोल होता है तो गवर्नमेंट 100% इन्वॉल्वमेंट नहीं देती। सपोज एग्जाम्पल देते हैं, अर्लियर अर्लियर बहुत साल पहले एक बार ओपन बुक एग्जाम्स हुए थे। नाम सुना है इसका कभी? क्या होता है उसमें? क्या होता है कि आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है और साथ में कह दिया था कि आप बुक खोलो और उस बुक को खोल कर आप अपना क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो। उसमें जो आपका इन्विजिलेटर है, जैसे अगर मैं आप टेस्ट दे रहे हो, मैं आपका इन्विजिलेटर हूं, तो मेरा राइट नहीं है कि मैं आपको इंटरफेयर करूं, बुक क्यों खोल रहे हो, ये पॉइंट क्या बना रहे हो, इस पे से क्यों देख रहे हो। ऐसा सा कुछ रोल था हमारे गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को दिख रहा था सब कुछ गलत है, लेकिन गवर्नमेंट उसको होल्ड कंट्रोल मैनेज वाली पोजीशन पर नहीं थी, इसलिए वो उसको ऑप्ट नहीं कर रही थी। कैपिटलिज्म में अब गवर्नमेंट इन्वॉल्व कब कब होती थी, जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और सप्लाई ना के बराबर है, जिस केस में हमारे कैपिटलिस्ट बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा रहे हैं। जैसे एक्चुअल प्राइस, अगर मैं थोड़ी सी एग्जांपल लेती हूँ, हम जब हिल स्टेशन जाते हैं, ठीक है, हिल स्टेशन जाते हैं, वहां मैगी कितनी कॉस्टली मिलती है? मिलती है ना? अगर अगर कोई रोहतांग पास गया हो तो उसको आइडिया होगा, वहां पर 100 रुपीज, 70-80 रुपीज की एक पीस ऑफ मैगी मिलता है। क्यों? एक तो वहां लाने जाने की कॉस्ट, तो वो जो बर्फ उठाते हैं वहीं से, उसी का पहले पानी बनाते हैं, फिर उसको बॉईल करके उस मैगी बनाते हैं, इनकी कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है। गैस सिलेंडर्स बहुत ज्यादा लगते हैं, ठीक है, इसीलिए वो चीज कॉस्टली है। कहते जब ऐसी सिचुएशन आती थी ना कि डिमांड, वहां तो हम इसलिए जाते हैं कि हम एक्सकर्शन के लिए जा रहे हैं और हमें फील भी नहीं होता कि 60 रुपए 70 रुपए की मैगी खा भी लो तो कोई बात नहीं, हमें पता है इतनी दूर हिल स्टेशन पे बैठे हैं, वहां पर चीज मिल रही है मुश्किल से, तो अवेल कर लो। लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ, मैं उस बात कर रही हूँ जहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैपिटलिज्म था। कैपिटलिज्म के कारण डिमांड इंक्रीज हुई, होर्डिंग करनी शुरू कर दी कैपिटलिस्ट। होर्डिंग समझते हो? सामान को छुपाना या होर्ड करके रखना, जब उसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो उसको खुला छोड़ देना, उसे मार्केट में उसे सप्लाई के लिए छोड़ देना। अब उस केस में जब होर्ड करके रखा हुआ है और कितने महीनों से होर्ड ही करके रखा हुआ है और मार्केट में कंज्यूमर के लिए नहीं आ रहा और प्रॉपर डिमांड राइज हो रही है, उस केस में गवर्नमेंट क्या है, इन्वॉल्व होती थी। अब एक और बात, मैं मेडिसिन का नाम भूल गया, कोरोना शुरू हुआ था, आर से मेडिसिन थी, रेमडेसिविर। हाँ, तो उसकी भी क्या हुई थी, शॉर्टेज हो गई थी, लोगों कितने हजारों में मिल रही थी वो। फिर एक बंदे ने राइज किया कि डॉक्टर वही मेडिसिन क्यों लिख रहे हैं, उसका सब्सिट्यूट भी तो होगा, उसका सॉल्ट देखो, उस सॉल्ट में दूसरी मेडिसिन आप कर दो। लेकिन स्टिल लोगों की कालाबाजारी थी, लोगों ने इसमें भी अर्न करना शुरू कर दिया था। उस टाइम पर कंट्रोल गवर्नमेंट का आया, इन्वॉल्वमेंट हुई और गवर्नमेंट ने उसके सब्सिट्यूट के लिए, ये जन औषधि योजना थी, उसके उसके अंडर ऐसी मेडिसिन को इवॉल्व करना शुरू किया। गवर्नमेंट का कंट्रोल आया क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, तो मैनेज कर रही थी, गवर्नमेंट ने उसको इंटरवीन किया और एंटर होकर उसका सोल्यूशन निकाला। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट को लिमिटेड रोल दिया है, उसको पता सब कुछ गलत हो रहा है लेकिन वो हाथ पे हाथ धर के बैठी है। उसको ये पता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस ही इन्वॉल्व होंगे, मार्केट फोर्सेस ही इन्वॉल्व होंगे, और इस चक्कर में गवर्नमेंट सिर्फ वहीं एंटर करती थी जहां एक्सट्रीम हो, अबंडेंस में डिमांड हो रही हो और लोगों तक चीजें ना पहुंच रही हो। एक तो रीजन ये था।
समटाइम्स लोग ही डिमांड नहीं करते, सप्लाई में चीज इतनी प्रोड्यूस होके बैठी हुई है और वो स्टॉक होके वेस्ट हो रही है, एक्सपायर हो रही है, तो उस केस में भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। वो क्या करती है, फिर ऐसी गुड्स को, जो गुड्स नियर टू एक्सपायर होती हैं, वो ऐसी कंपनीज की गुड्स को क्या करती है, ऑक्शन पे, सेल पे 60% ऑफ, 70% ऑफ, 80% ऑफ, ऐसी सेल पर लगाती है। दिस इज द रीजन, जो आपको ऐसी बड़ी सेल मिलती है ना, तो रीजन ये है कि वो चीज नियर टू एक्सपायर या नियर टू आउटडेट होने वाली है। यहाँ पर आउटडेट वर्ड मैंने इसलिए लिया, कई बार आपने कहीं क्लोथ ब्रांड पे देखा होगा 60% ऑफ, 80% ऑफ, या 60+20% ऑफ, या 50+20% ऑफ। डीटी में बड़ी सेल्स लगती है ना, डीटी में गए हो कभी? अब तो जमाना ने लांटे आ गया, जब डीटी पहले जाते थे, तो अब डीटी में जाके देखना बहुत सारे आउटलेट्स हैं जहां पर 2 3 4 साल पुराना स्टाइल, पुरानी टी शर्ट्स। हाँ जी बोलो। एक्चुअली दूसरी तीसरी और मम्मी कॉल आ रही हाँ उठा लो, जाओ जाओ जाओ। ठीक है, समझ आ रहा है? दैट मीन्स कि ये चीजें भी मैटर करती हैं। गवर्नमेंट भी सोशलिस्ट इकोनॉमी, सॉरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक लिमिटेड हैंडल तक एंटर कर सकती है। ये मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताया था। कभी भी मेरी क्लास एक भी मिस होगी तो पता प्रॉब्लम क्या आएगी, मैं कभी भी इकट्ठा नहीं बताती, मैं उतना बताती हूँ जितना आपका दिमाग उस चीज को रिटेन कर सके। अब मैंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सिर्फ बताया था उस दिन प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है, फिर मैंने बताया आपको टू इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, फिर बताया था मार्केट फोर्सेस, फिर मार्केट फोर्सेस मैंने डिमांड का रिवाइंड बैक कर दिया था, कंजम्पशन का प्रोसेस बताया था। अब मैंने उसका एक लाइन छोड़ी थी जो मैंने गवर्नमेंट, सब ठीक है बेटा? हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है। गवर्नमेंट रोल था क्या, वो लिमिटेड था, यानी कि अब ये लिमिटेड वर्जन भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैम आप ये क्यों बता रहे हो, ये तो कोई क्वेश्चन आ भी नहीं सकता, लेकिन ये क्वेश्चन विद कंपैरिजन टू अदर नेशंस जब आएगा, जब चाइना, पाक और इंडिया करेंगे, तब उस केसेस में ये क्वेश्चंस बनेंगे, तब मैं आपसे रिवाइंड बैक पूछूंगी कि क्यों लिमिटेड रोल था। अब मैम यहाँ क्यों करवा रहे हो, यहाँ उसको प्रेजेंट सिनारियो में जब कंपेयर करना होगा हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी को अदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ, तब ये चीजें हमें उसको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, इसीलिए मैंने इसको इस चैप्टर में करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका सोशलिज्म। सोशलिज्म में क्या था कि जो आपकी सोसाइटी, जो आपका सारी जो रिसोर्सेज थे वो कौन ओन करेगा, आपकी सोसाइटी करेगी, गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करेगी, गवर्नमेंट ही सप्लाई करेगी, गवर्नमेंट ही वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए काम करेगी। इसीलिए गवर्नमेंट को ह्यूज प्लानिंग करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, हमारे घर में हमारे पेरेंट्स जो घर खर्च चलाते हैं, ठीक है, कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस है, चाहे आपकी जॉब है, कुछ भी है, जब वो घर खर्च चलाते हैं, उनको पता है इस मंथ फीस आ रही है, बस फीस देनी है, बच्चे का रिक्वायरमेंट है, या घर में कोई शादी आ रही तो नए कपड़े लेकर देने हैं, जो कुछ भी कर रहा है दे गो थ्रू विद द प्लानिंग। इसी तरह से गवर्नमेंट को पता है कि मैंने ही सब कुछ करना है, प्रोडक्शन मैंने करनी है, सप्लाई मैंने करवानी है, लोगों तक इनटेक करवाना है, फिर लोगों से जो पैसे आने हैं वो मैंने रिसीव करने हैं, कौन सी चीजें सब्सिडी पर देनी है, कौन सी चीजें ऑन कॉस्ट देनी है, कौन सी चीजें ऑन एमआरपी देनी है, ये सारी बातें जब गवर्नमेंट देखती है तो गवर्नमेंट को ह्यूज प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या है, हमारी गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को ऑप्ट किया। लेकिन हमारी गवर्नमेंट 100% सोशलिस्ट इकोनॉमी में उसने ऑप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सोशलिस्ट जो हमारी इकोनॉमी थी वो 100%, हमारी इंडियन गवर्नमेंट इतनी केपेबल नहीं है कि वो इतनी सारी नीड हमारी कंट्री मैन की कंप्लीट कर सके। पानी पी के आओ, जाओ, हाँ देख लो। नेक्स्ट है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है आपका कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, जिसमें हमने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को इन्वॉल्व किया। जिसमें हमने मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों लिया, हमारी इकोनॉमी इंडिया की बैकवर्ड और स्टेगनेंट थी। रीजन, ये 3 मार्कर क्वेश्चन है, 4 मार्कर क्वेश्चन है, ये आता है व्हाई वी हैव ऑप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखो सारे बैठे हैं, जैसे मैम प्रवचन दे रहे, किसी के हाथ में कोई कॉपी पेन नहीं है कि मैं कह रही हूँ क्वेश्चन आ सकता है, दिमाग में फीड कर रहे हो, जब मैं पूछूंगी तो आता नहीं है।
उसको कहीं लिखो, पेन डाउन करो, बताओ अपनी कॉपी में कहीं पे मार्क आउट करो कि ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। मुझे लगता है शायद मैं एलकेजी क्लास को पढ़ा रही हूँ कि बताना पड़े कि बच्चे ये खोल लो कॉपी और कर लो। अब सारे बच्चे तो क्या करें, कॉपी खोलेंगे, देखो कितने स्मार्ट हैं। ये भी मैम बताएंगी बेटा जहां से लर्न करना होता है वहां पर ये इंपॉर्टेंट चीजें लिखी जाती हैं। अब ये कॉपी ऐसी पूरे साल में 10 20 50 निकलेंगी और सब रद्दी में जाएगी। एक पेज खोलोगे, बताओ मेरे को, स्मार्ट वर्क। नोट्स लिए नहीं होंगे सर से अभी? हाँ, क्या रिवाइज लिखिए? नहीं, आप मेरे को बताओ ना, ये बताओ ये बातें ये बताने वाली हैं, ये बातें बताने वाली हैं कि बेटे यहाँ नहीं लिखते। कितने बड़े हो ना, और अभी कॉलेज में जाओगे ना तो अभी तो आसपास चलो देख रहे हो, कॉलेज में ना आसपास जो कोई अच्छा स्मार्ट बच्चा होगा जिसको समझ आ गई होगी तुम्हारे को देख के हंसेगा, एक रखो बाकी वापस पीछे, एक रखो वापस पीछे। हाँ, जो हंसेगी फिर पता क्या कहोगे, हमारे पे ही हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? तू बाहर मिलना मेरे को बता क्यों हंस रहा था, फिर ये बात करोगे बाहर मिलना मेरे को, ये देखोगे कि हम गलत हैं। हल्का सा पेन से लिखोगे, आपके नोट्स हैं, आपकी बाइबल है, आपकी बुक है, आपने करना है इसको इस तरह से लिखना कि जब मैं नोट्स पढ़ूं मेरे को रिवाइंड बैक हो जाए, मैम ने इस टॉपिक पर इस पॉइंट पर ये बात कही थी, मुझे याद रखनी है। जो टॉपर्स होते हैं ना उनके आंख कान नाक पहले बताया एक्स्ट्रा नहीं लगे होते, तो भगवान ने हम जैसे को एक्स्ट्रा आंखें दे रखी हैं, अग्रीड, लेकिन जिनको नहीं दे रखी पर वो भी ध्यान से सोचें। ठीक बोल रही हूँ? हमें तो भगवान ने कमजोरी करके ये प्रोसेस दे दिया, पढ़ाई करके थोड़ी ना दिया ये। चलो नेक्स्ट है, बैकवर्ड इकोनॉमी थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इसीलिए हमें दोनों के दोनों सेक्टर्स को अपनी प्रोग्रेस के लिए लेकर आना था। अब सपोज एग्जांपल मैम ये तो 3 पॉइंट्स हैं, इसी को 6 में कन्वर्ट कर दूंगी, ये 6 मार्कर क्वेश्चन भी बन जाएगा। समझ रहे हो? नेक्स्ट, सोशलिज्म में हमने नेशनल गोल को ऑप्ट करना था, जिसके लिए हमें नेशनल गोल को ऑप्ट करने के लिए पब्लिक वेलफेयर को हाईलाइट करना था, इसलिए पब्लिक वेलफेयर के लिए हमें गवर्नमेंट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना था। दूसरी बात, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको इक्वल राइट मिलने चाहिए थे, इसीलिए हमने प्राइवेट सेक्टर कैपिटलिज्म को भी ऑप्ट किया। पहला रीजन दिया उसने क्यों दोनों ऑप्ट किए। सेकंड में जो सेकंड था इसमें उसने बताया पब्लिक सेक्टर क्यों इन्वॉल्व किया। थर्ड पॉइंट बताया कि हमने प्राइवेट सेक्टर क्यों इन्वॉल्व किया। अब कोई 1 मार्कर क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, या रीजन 1 मार्कर में पूछते हैं कि पब्लिक सेक्टर को हमने मिक्स्ड इकोनॉमी के क्राइटेरिया में क्यों लिया, बिकॉज वी आर डीलिंग विद that type of country whose resources is less and we have to perform the social activity, that is social responsibility. That's why we are opting public डिपार्टमेंट या पब्लिक अंडरटेकिंग्स या हमारी गवर्नमेंट। अब ये लाइन मैंने लिखी है, ये लाइन मैंने बोली है, ये लाइन आपके इस आंसर शीट में इतनी सी बनेगी, 2 या 2.5 लाइन में पूरी आ जाएगी, तो 1 मार्कर के लिए इसकी एक्सप्लेनेशन काफी है। अब जब चेक करेंगे टेस्ट, जब चेक करेंगे ये टेस्ट, अभी तो आप ले जाना, संडे को मैं ऑनलाइन क्लास लूंगी, उस टाइम पर मेरे साथ, मैं पहले बोल रही हूँ, आपके अनम्यूट करवा कर मैंने इसका आंसर पूछूंगी और लेकर आना नेक्स्ट ट्यूसडे ये आंसर जो चेक किए होंगे आपने खुद, कि हमने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, उसको अंडरलाइन करके ऊपर लिखा हो इसी के ऊपर कि कैसे मैंने क्या क्या पूछा और क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है। और ये पेपर फेंकना नहीं है, टेस्ट कम नंबर आए तो फेंक दिया, नो, इसको संभालो, फिर से रीड बैक करो कि क्या क्या मिस्टेक्स थी और क्या क्या इसमें एडिशन होनी चाहिए थी। अब समझ में आया कि व्हाट इज द मिक्सिंग ऑफ रीजंस क्या हैं। फिर हमने क्या किया, इकोनॉमिक प्लानिंग को ऑप्ट किया। इकोनॉमिक प्लानिंग को ऑप्ट करने का रीजन क्या था? पहली बात तो ये हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, खाने वाले बहुत ज्यादा थे, तो
इस एपीजीपी की रेशो को सिंक करने के लिए हमने अपना प्लानिंग कमीशन ऑप्ट किया। क्या चाहिए, कुछ चाहिए, प्लानिंग कमीशन ऑप्ट किया। अब उस टाइम पर प्लानिंग कमीशन सेटअप कब हुआ, इन 1950। किस लिए, टू फॉर्मुलेट प्लान्स इन इंडिया। क्यों बना, टू फॉर्मुलेट प्लान्स इन इंडिया। कब बना, 1950। इसका हेड चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। जो भी उस टाइम पर करंट होगा वो प्लानिंग कमीशन का हेड होगा। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, वो तो एक बंदा को स्पेसिफाइड पर्सन भी रख सकते थे। अब प्राइम मिनिस्टर तो मोस्ट प्रोबेबली 5 साल बाद बदल जाता है, यानी कि इंडिया जैसी कंट्री के लिए 5 साल बाद नई वेरिएशन, नई एनर्जी, न्यू ऑब्जेक्टिव के साथ न्यू प्लानिंग की जाए, इसलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को फिक्स किया। क्लियर है। नेक्स्ट इस 2015 मोदी जी के आने के बाद कुछ नहीं किया, इसको बेचारे को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज नीति आयोग। अब इसको प्लानिंग कमीशन नहीं कहते, इसको हम नीति आयोग कहते हैं। इसकी इंग्लिश करूं, पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो पॉलिसीज बनाती है। अगर मैं हल्का सा आपको, प्लानिंग तो किया नहीं होगा अभी आपने चैप्टर, स्कूल में भी नहीं हुआ ना। प्लानिंग में एक कंसेप्ट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, और वो XYZ है, उस पर पूरा चैप्टर है, पूरा लेक्चर है, वो नहीं दे सकती। प्लानिंग के पार्ट को, प्लानिंग की एक टाइप को हम पॉलिसी कहते हैं। तो ये पॉलिसी आयोग या नीति आयोग सेटअप किया गया टू रिप्लेस, किसको रिप्लेस किया गया, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश कब हुआ था, 1950। हु इज द हीरो और हु इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और 2015 में क्या नाम चेंज हुआ इसका, नीति आयोग। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, अभी पढ़ने जा रही हूँ, वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट देखना। इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू द, क्या मतलब है इसका, टू द यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। क्या करना, कंट्री के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, किस लिए, इनटू डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, जो कंट्री की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं उनके लिए, इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज, जो मेरे को जरूरी चीजें हैं, जरूरी प्रॉब्लम्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए पहले प्लानिंग कमीशन किया जाएगा, और प्लानिंग कमीशन की पॉलिसीज इस चीज को देखकर बनाई जाएंगी। अब कहने का पर्पस क्या हुआ, 1950 में प्लानिंग कमीशन ने कहा, उसने अपने बारे में डेफिनेशन दी कि मैं कौन हूं। मैं मतलब प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग क्या है। पहले मैं प्लानिंग कमीशन ही वर्ड लूंगी, नीति आयोग 2015 में हुआ, इतने सालों बाद प्लानिंग कमीशन वर्ड ले रही हूँ। प्लानिंग कमीशन क्या कहता है कि मैं कौन हूं, कहता है मैं वो हूं जो प्लान करता है। पहली बात, क्या प्लान करता है, अपने रिसोर्सेज को डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करना, बट अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटीज। यहाँ 3 बातें कही गई हैं। जिसने इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन की डेफिनेशन समझी है, अगर उस डेफिनेशन में ये 3 वर्ड्स आते हैं तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट है। अगर आपके 3 वर्ड्स नहीं आते हैं, आपकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, मार्क्स कट जाएंगे। अब आप कहते हैं ना हमारे स्कूल में 26 ईयर का एक्सपीरियंस है, 30 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो सोचो उनको रट्टे बजे होंगे। ये सोचकर चलना, हम उनके साथ घपला नहीं कर सकते। करना सिखाऊंगी लेकिन जनवरी में, अभी नहीं, अभी नहीं। क्योंकि वो भी इसलिए करना सिखाऊंगी क्योंकि देखो मेरा मोटिव है 50 आउट ऑफ 50, लेकिन उस 50 आउट ऑफ 50 में हम एक आधा क्वेश्चन घपला कर सकते हैं, हम पूरा पेपर घपला नहीं कर सकते। समझ रहे मेरी बात को। अगर आप एक आधा क्वेश्चन घपला कर जाओगे ना चलेगा, लेकिन पूरा पेपर ही घपले में होगा तो मैडम भी चक्कर वाला भी कह देगा कि ये तो समझदार बहुत है। अब इसमें 3 बातें कौन सी कही गई, हाईलाइटेड। पहली से बात की है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, पहला फॉर या इन द डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, दूसरा एक्टिविटीज, तीसरा नेशनल प्रायोरिटीज। यानी कि रिसोर्सेज कंट्री के वहां इन्वेस्ट करने हैं जहां जहां पर नेशनल प्रायोरिटीज आ रही हैं मेरे दिमाग में। प्रायोरिटीज
अब वो क्या क्या हो सकती थी 1950 के टाइम पर। मेरा एग्रीकल्चर स्टेगनेंट, मेरी इंडस्ट्री जीरो, क्योंकि मैं कैपिटल गुड्स के लिए पीछे ब्रिटिशर्स पे क्या थी, डिपेंडेंट थी। अब मेरे पास बहुत सारे टारगेट्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट मेरी कंट्री में, पॉवर्टी मेरी कंट्री में, प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्रीज मेरी कंट्री में नहीं थी, सर्विस सेक्टर का नामो निशान नहीं था। अब ये कितनी प्रायोरिटीज मैंने बातें बता दी, समझ रहे हो। अब ये प्रायोरिटीज उस टाइम पर लियाकत अली खान के दिमाग में थी, उसने प्लानिंग कमीशन के लिए सोच लिया। वो चाहता तो ये कह देता जी फाइनेंस मिनिस्टर जो होगा वो प्लानिंग कमीशन का हेड होगा, नहीं, क्योंकि फाइनेंस सिर्फ फाइनेंस को प्लान कर सकता है। अदर थिंग्स को प्लान करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, और उनको डिपार्टमेंट को हेड करने के लिए स्पेसिफाइड एक आपका हीरो होना चाहिए, चेयरमैन होना चाहिए, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। अब गया ये चलेगा नहीं। हम्म, बोलो, एक बार सर से पूछूं, नहीं तो मैं नोट्स तो करवा, मैं व्हाट्सएप कर दूंगी पीपीटी। स्मार्ट वे, सबके पास फोन है, जैसे ना क्लासरूम में फोन लाउड नहीं थे, हमने क्लासरूम फोन में ले आए। सबके पास फोन है, कोई ऐसा है मेरा भाई बंधु जहाँ से फोन ना हो ही नहीं सकता है। सर लाइट चलेगी, नहीं चलता फिर कितनी देर तक आएगी, इन्वर्टर पर ये नहीं चलता, नहीं चलता, फिर मैं व्हाट्सएप करती हूँ। शेयर करना, फोन शेयर करो, आ जाओ, 1 मिनट। खोलो फोन। सबका जियो है कि कुछ और भाई बंधु भी हैं एयरटेल वाले भी? कोई नहीं, चलेगा, दौड़ेगा, ये पीपीटी खोलनी, डाउनलोड हो जाएगी। खोलो जरा पीपीटी। निष्ठा ने देखी। आर को और कौन है? अर्पित, अर्पित है कोई बीच में? हाँ, आया नहीं है। 555700 किसका नंबर है लास्ट? देख लो, टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेड कर दी मैंने। किसका है? 5577 किसका नंबर है ये? नहीं है किसी का? 53458 ये लास्ट में किसका है? ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी उन्हें खोल लिया है। ठीक है, ये पीपीटी मैंने खुलवा दी है। अब मेरे पास प्लानिंग कमीशन का जो मेरे पास है 11th, आपकी अकॉर्डिंग 12th होगी। खोल के देखो जरा, जूम करना, जूम करना, खोलो अपना फोन भी, बैटरी है ना? बस ठीक है, अपने अपने में देखो। शेयरिंग के लिए सिर्फ एक को कहा है, आपके पास भी नहीं है फोन, फिर शेयरिंग करो। और किसके पास नहीं है? नहीं है, शेयर कर लो, है आपके पास? इसके पास है, आपके पास, आपके पास भी है, बस ठीक है, शेयर करो। अब बात कर रहे थे प्लानिंग कमीशन की, ठीक है। मैं साथ साथ बताऊंगी अंडरलाइन क्या क्या किया है मैंने, क्योंकि यहाँ तो विजिबल नहीं है ना, दिख रहा है मेरे को पर आपको दिखेगा नहीं। मैंने बात की थी प्लानिंग कमीशन की डेफिनेशन की, इसमें 3 हाईलाइटेड वर्ड्स थे, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज विद रिस्पेक्ट टू योर नेशनल प्रायोरिटीज। ठीक है, ये खुल रहा है सबका, क्लियर है सबको? नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट उसने क्या बोला? इंडिया ऑप्टेड प्लानिंग, इंडिया ने प्लानिंग क्यों ऑप्ट की? पहले अभी छोड़ दो, अभी नीचे मत देखना। प्लानिंग क्यों ऑप्ट की? पहला रीजन ये था कि रिसोर्सेज बहुत कम थे, मांगने वाले बहुत ज्यादा थे, पहली बात। दूसरी बात, वो प्रायोरिटीज को फिक्स कर रहा था, प्रायोरिटीज को फिक्स कर चुका था, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, एग्रीकल्चर स्टेगनेंसी, इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स लैकिंग, ठीक है, ये सारी चीजें उसके दिमाग में घूम रही थी। प्लस 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 वो ये सोच रहा था कि मैंने सोशलिज्म करना है। इंडिया ये जो हमारी गवर्नमेंट सोच रही थी कि हमने सोशलिज्म करना है,
हमने सोसाइटी का वेलफेयर करना है, बट विद लिमिटेड रिसोर्सेज। इसके लिए उसको प्लानिंग करने की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ी, क्योंकि वो ये चाहता था कि बेसिकली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। हम लुट चुके हैं, मतलब ब्रिटिशर्स हमें अच्छे से लूट कर जा चुके हैं, अच्छा सा गोल्ड ले गए हैं, सब कुछ ले गए, हमारे को कैश क्रॉप्स के चक्कर में डाल दिया है, इंडिगो के कारण बहुत सारी लैंड खराब कर दी है। तो ये सारा फैक्टर दिमाग में रखते हुए हमें इसको आगे लेकर चलना है। प्लस वो ये चाहता था कि हमारी कंट्री में मॉडर्नाइजेशन हो, ग्रोथ हो, सेल्फ रिलायंस हो और इक्विटी हो। ये 4 चीजें हमारी कंट्री में उस टाइम पर डेस्परेटली रिक्वायर्ड थी। अब पहले रिक्वायरमेंट क्या थी? पहले रिक्वायरमेंट क्या थी कि पहले मेरे को क्या चाहिए? ग्रोथ। क्योंकि हम उस स्टेज पर थे जहां चीजें इन्वॉल्व नहीं थी। मैंने क्या कहा? मुझे क्या देख रहे हो? मैंने कहा अभी पीपीटी मत देखो, पीपीटी भी मत देखो, क्योंकि पता क्या, पीपीटी में लिमिटेड 3-4 वर्ड्स, 5-6 वर्ड, 6-7 वर्ड हाईलाइटेड है। जब मैं आपको ज्यादा बताऊंगी तो आपके पास दिमाग होगा ज्यादा लिखने के लिए। इंडियन इकोनॉमी में लिखना ही प्रॉब्लम है। आ तो बड़ी जल्दी जाता है, लिखने में क्या वर्डिंग लेनी है नजर आ जाएगा क्या लिखा है। समझ में आ रही? पहला पेपर किसका है मेरे पास? शिया का ही। ठीक है, दैट मीन्स कि जो ये चीजें बता रही हूँ इसको प्रॉपर ग्रैस्प करो, उसको देखो। जब बोल रही है मैम तो सुनो, सुन के फिर नीचे देखना। नीचे भी, नीचे वाली बात भी करूंगी, हाईलाइट बताऊंगी कहाँ कहाँ से क्या क्या किया। ठीक है, पहले सुन लो। मैंने बात की कि प्लानिंग करना क्यों चाहते थे। प्लानिंग करने का पहला पर्पस क्या था कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों हो? रिसोर्सेज कम, खाने वाले ज्यादा, तो उसके लिए प्लानिंग चाहिए। दूसरी बात, इकोनॉमिक ग्रोथ हमें मॉडर्नाइजेशन भी चाहिए थी। हम मॉडर्न नहीं होना चाहते थे। मॉडर्न कैसे? टेक्स से भी हो जाए, डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो जाए। जो हमारे अर्लियर बैलगाड़ी, बैल से जो हमारी प्लोइंग हो रही, प्लोइंग समझते हो? हाँ, प्लोइंग हो रही थी, वो अब थ्रेशर से, ट्रैक्टर से हो, जो आज हो रही है, थोड़ी सी और डेवलपमेंट की तरफ जाए, वो सोच रहे थे। इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स हम अपनी सेल्फ रिलायंट कंट्री में बनाए, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो अब इवॉल्व हुआ है, उस टाइम पर हम ये सोच रहे थे कि ऐसा हो जाए। चौथी थी हमारी बात, हमारी इक्विटी। इक्विटी किस कंटेक्स्ट में? अर्लियर जमींदार सिस्टम जो था वो हमारे टिलर्स को, हमारे लोअर पीपल को एक्सप्लॉइट करता जा रहा था, वो ग्रो ही नहीं कर पा रहे थे। सिंपल सी बात है, देखो मैं एग्जांपल लेती हूँ। आज मेरी अर्निंग अगर 10 रुपए है और मेरा खर्चा 8 रुपए है, तो मैं 2 रुपए सेव कर रही हूँ। एग्जाम्पल ले रहे हो? अर्लियर क्या होता था, खर्चे ही 20 रुपए हैं और इनकम 15 रुपए या 12 रुपए होती थी। बाकी जो बैलेंस 8 या 5 रुपए का बैलेंस था वो लोगों से उधार लेते थे। उधार का बदला इंटरेस्ट पे करते जाना, करते जाना। वो सिस्टम बन नहीं रहा था। वो कहते ना, जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, जो पॉवर्टी का सर्कल था वो बढ़ता ही, जब पुश्तों के अकॉर्डिंग गरीबी चलती जा रही थी। उस चीज को खत्म करने के लिए इक्विटी दी गई। इक्विटी कैसे? इक्विटी उनके पास, जिनके पास अबंडेंस में पैसा है, वहां से पैसा लेकर गरीबों में बांटना। अब ये तो है नहीं इसके पास 1000 रुपया है, ये फ्री में गरीबों को बांट देगा। इसका पैसा इस तरह इससे निकलवाना कि इसके अकॉर्डिंग हो जाए इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट आपके अदर पीपल को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे। यानी कि जिसका पैसा स्टिक पड़ा है, खड़ा पड़ा है, पड़ा पड़ा इंक्रीज नहीं हो रहा है, या तो उसके लिए बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व किया जाए या उसको मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज किया जाए। ये सारी इक्विटी एक्सप्लेन की है मैंने। समझ रहे मेरी बात को? दैट मीन्स कहने का पर्पस क्या है कि जब भी आप कुछ भी कर रहे हो, तो जो आपकी रिसोर्सेज हैं, जो जितना भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, बड़ा ध्यान से करने वाली है। अब मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, हमारे इंडियन लोगों की पहले थॉट क्या था? अर्लियर जब सोने का रेट, मुझे अब भी याद है, मेरी मैरिज के टाइम पे 29,000 रुपीज था तोला। और उस टाइम पर हम बहुत महंगा समझते थे इसको, क्योंकि ये एकदम से जंप हुआ था। 14-15,000 हम एवरेज मानते थे। मेरी शादी के समझ लो विद इन 7 to 8 मंथ्स के बीच में ये डबल डबल रेट हो गया था। तो अब मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस हिसाब से हर किसी की प्लानिंग होती है, डबल रेट हो जाए, वेरिएशंस आ जाती हैं। लेकिन आज की डेट में, एट प्रेजेंट डेट, 50,000 रुपये तोला सोना है।
ये क्यों हुआ? उस टाइम पर हम समझते थे ना कि क्या प्रोविजन है, कैसा है। गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा है। गवर्नमेंट कहता है एक सरकारी एम्प्लॉय, यानी कि जो एक छोटा से छोटा एम्प्लॉय है, हद से हद ग्रुप डी, जितनी उसकी सैलरी है एक महीने की, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग उसका जीपीएफ, इंक्लूडिंग उसका पीएफ, इंक्लूडिंग उसकी पेंशन स्कीम, ये सब कुछ मिलाकर जितनी उसकी एक सैलरी, ग्रॉस सैलरी बनती है ना, ग्रॉस समझते हो ना, ग्रॉस वर्ड, ग्रॉस सैलरी बनती है ना, उतना एक तोले का रेट होना चाहिए। उस टाइम पर 15,000 था, एकदम से 7th पे या 6th पे कमीशन आया, सैलरीज बढ़ी, उन्होंने डायरेक्ट कहा कि लोगों में मनी सप्लाई बढ़ गई है। मनी चैप्टर किया है ना आपने, मनी सप्लाई बढ़ गई है, पैसे अब खर्चने के लिए लोगों में बहुत आ गए हैं। हमारे इंडियन साइकोलॉजी क्या है, गोल्ड खरीद लो, होता है ना, ये हम कहते हैं गोल्ड खरीद लो काम आ जाएगा। फीमेल्स का वैसे ही हमारा क्राइटेरिया होता है कि गोल्ड ले लेते हैं, या बैंक में डाल दो, एफडी करा दो। फिर उस मनी सप्लाई को आरबीआई ने होल्ड कंट्रोल करने के लिए गोल्ड प्राइस बढ़ा दी। मेरे से सवाल पूछा लास्ट क्लास में कि मैम एक ग्रुप डी की सैलरी तो मैक्सिमम 30-35 हज़ार है आज की डेट में, 40 होगी। तो मैम आपने ग्रॉस वर्ड लिया, ग्रॉस में मैंने क्या क्या इंक्लूड किया था, जीपीएफ, पीएफ, जो आपका ग्रेचुटी आई, लीव इनकैशमेंट आई, या आपका पेंशन, उस टाइम पर तो पेंशन खत्म हो गई हैं, 2003 के बाद पेंशन नहीं मिलेंगी आपको अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो। 2003 तक के बैचेस में जो बच्चे अपॉइंट हुए हैं उनको पेंशन मिलेगी, बाकी किसी भी बंदे को गवर्नमेंट पेंशन नहीं देगी। हाँ 3 है, मेरे को 3 सुनने में आया, एक बार मैं भी कंफर्म, मैं भी गलत हो सकती हूँ, मैं अभी खड़े पकड़े कंफर्म कर लेंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 2003 है। ठीक है, 3 के बाद ये चीज क्या है, उनको आगे पेंशन नहीं मिलेगी। हाँ अपनी पेंशन आपने एलेबोरेट करानी है, कम्यूट करवानी है, वो बात अलग है, आप अपना पैसा सरकार को देके ले सकते हो, लेकिन सरकार आपको पेंशन नहीं देगी। अब वो सारे पेंशनेबल चीजें ऐड करके वो अप्रोक्सीमेटली आज ग्रुप डी के गवर्नमेंट जॉब की सैलरी 50,000 के करीब पहुंचती है ग्रॉस। तो इसीलिए उन्होंने एक तोले का रेट 50,000 कर दिया। अब आगे जब बढ़ता जाएगा ना रेट, सोचना कि ये सैलरियां भी बढ़ रही हैं, सैलरी कैपेसिटी टू टू अर्न, या परचेजिंग पावर, अप्रोप्रिएट वर्ड, परचेजिंग पावर बढ़ रही है तो ये चीज बढ़ेगी। अब उस टाइम पर इक्विटी लाने के लिए जो कैपिटलिस्ट बैठे थे, चाहे वो जमींदार थे या बड़े बड़े टाइकून्स थे या बड़े बड़े राजा महाराजा थे जिनकी प्रोविंसेस खत्म हो चुकी थी, यूनाइट कर दिया था ना कंट्री को, तो वो प्रोविंसेस जब खत्म हो चुकी थी, उन प्रोविंसेस को जो उनके पास पैसा बचा था उनके पैसे को इन्वेस्ट किया गया, इसीलिए उनके महलों को बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में कन्वर्ट कर दिया। समझ रहे हो ना? हाँ जी बिल्कुल। गोल्ड का रेट हाँ हाँ, मतलब अप्रोक्सीमेशन चलता है, वो तो चलता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे चैप्टर कर लिए, आरबीआई कर लिए, फिर चुप, फिर नहीं, फिर सस्पेंस खराब हो जाए। तो पूरा टॉपिक है ये, क्यों, क्या, कैसे, जिसको जिसको मजा आ गया ना इकोनॉमिक्स पढ़ने में, तो उसके लिए तो इकोनॉमिक्स से इंटरेस्टिंग चैप्टर इस सब्जेक्ट ही कोई नहीं। मेरे को याद है जब मैंने बीकॉम की थी, तो मेरी क्लास में 72 गर्ल्स थी, कॉलेज की बात है, गर्ल्स कॉलेज था मेरा, 72 गर्ल्स थी, 2 जिसमें डमी थी, 70 की क्लास होती थी। उस 70 की क्लास में मैं अकेली थी जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रही थी, बाकी सारे अकाउंट्स ऑनर्स में। मुझे सबने कहा क्या फायदा, क्या करेगी इकोनॉमिक्स करके, अपने मेरा कुछ है ही इंटरेस्ट इस पे था, मुझे बड़ा मजा आता पढ़ के, लॉजिक्स, रीजन, उस पे ये हुआ, इस पे ये हुआ। अकाउंट्स में क्या करोगे, डेबिट वर्ड कम क्रेडिट गोज आउट, खत्म। एक इसमें एक बुक है एक्स्ट्रा मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, जो हम फाइनल ईयर में कर लेते हैं, इसलिए मेरा मन नहीं था। मुझे सबने कहा कि एक तो ना उस क्लास में, तो क्लास छोटी थी, बच्चे 60 बच्चे अंदर घुस जाते थे, मैडम बोलती थी, मैडम की बात सुनाई नहीं देती थी, अब तो माइक्स वगैरह मैडम भी ऊंची बोलती है, ठीक है ना, उसने पर कॉलेज नहीं बोलते थे वो। और मुझे जिस क्लास में मुझे मजा नहीं आता था मैं उस क्लास में बैठ ही नहीं सकती थी। तुम सोचते हो बस ही आई, क्या करें, छोड़ें, चीज को इंटरेस्ट क्रिएट करो, जरूरी नहीं कॉमर्स वाले इकोनॉमिक्स में कुछ कर नहीं सकते। 2 घंटे देती हूँ बस, पूरी जिंदगी, पूरा दिन ऐश करती हूँ।
लेकिन स्टिल 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 आपके लिए है कि आप उस चीज को कंसिडर करो, जो भी कर रहे हो उसको अपना 100% दो। समझ आ रही है? अब यहां पर इक्विटी थी, जमींदारी सिस्टम आ गया था, कैपिटलिस्ट से उनसे पैसा निकलवा कर क्या करना, लोगों तक पहुंचाना, वो फ्री में नहीं भेजेंगे। इवॉल्वमेंट आई बैंकिंग सिस्टम कि बैंक इन्वॉल्व करो, लोग बैंकों में पैसा रखें, लोगों को ये लालच दो कि आपकी अलमारी में पड़ा पैसा इंक्रीज नहीं हो रहा, आपके बैंक में पड़ा पैसा इंक्रीज हो रहा है। कैसे? अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो भी बैंक इंटरेस्ट देगा, करंट अकाउंट जो नॉमिनल सा होता है, ना के बराबर होता नहीं होता, मैं मानती नहीं उसको। एफडी पे है, आरडी समझते हो, रेकरिंग डिपॉजिट सुना होगा आपने, तो उस पे भी इंटरेस्ट है। और बहुत फिर बैंकिंग आया, इंश्योरेंस आई, अदर अदर सेक्टर्स इन्वॉल्व हुए जिन्होंने पैसे को इन्वेस्ट किया और सर्कुलेट होना शुरू हुआ। रियल फ्लो, मनी फ्लो पढ़ा है ना? ये सारी चीजें सर्कुलेशन होनी शुरू, ये उस टाइम की इन्वॉल्वमेंट थी अंडर द कंसेप्ट इक्विटी। अब मैं आपके पीपीटी पे आ रही हूँ। कहते इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स को हाईलाइट किया मैंने, मिक्स्ड इकोनॉमी ऑप्ट क्यों की? क्योंकि हमारे पास सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के 100% जो हम ऑप्शन उसको नहीं ले सकते थे, प्लानिंग को इसके बीच का सोल्यूशन पब्लिक सेक्टर के साथ साथ उनको ऑप्ट करना था। दूसरा, इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमिक ग्रोथ चाहती थी ताकि दो मेन प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को वो खत्म कर सके। मेरे अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए तो पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, बशर्ते पॉवर्टी विशियस नहीं है, पुरानी नहीं है, पुश्तैनी नहीं है। वो क्यों होती थी कि एक टाइम पर लोग लोन लेते थे, सपोज किसी दादा परदादा ने लोन लिया, लोग जमींदार उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए क्या करते थे, वो लोन प्रिंसिपल अमाउंट वहीं खड़ी रहती थी, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज करते रहते थे, प्रिंसिपल अमाउंट पूरी पे ही नहीं होती थी, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज होता था। इसीलिए गवर्नमेंट ने लोन सिस्टम बेटर किया। आज की डेट में जब आप किसी कहीं कहीं का कार लोन लेते हो या आप वो लेते हो, क्या कहते हैं, होम लोन लेते हो, तो उसमें जो अगर सपोज आपकी किस्त 20,000 रुपये बनी है, ईएमआई आपकी 20,000 रुपीज पर मंथ बनी है, तो उसमें कुछ पार्ट आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा और कुछ पार्ट आपका इंटरेस्ट। उसमें प्रिंसिपल अमाउंट की जो परसेंटेज है वो लीस्ट होगी, इंटरेस्ट की अमाउंट क्या है वो ज्यादा हो। इसीलिए ताकि लोगों को ये लगे कि प्रिंसिपल अमाउंट भी हमारी पे होती जा रही है। जो ड्रॉबैक्स उस सिस्टम में थे उसको मतलब ठीक करने के लिए, मैनेज करने के लिए ये सारी चीजें करनी शुरू कर दी। प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज थे उनको प्रॉपरली प्लान किया गया, भी कितने खाने वाले हैं, कितने कितने रिसोर्सेज हैं उसको उसमें मैचअप किया गया। दूसरा, इंडिया वांट्स इक्विटेबल, इक्वालिटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इनकम, जहां पर लोगों के पास रिसोर्सेज की इक्वालिटी हो और इनकम की इक्वालिटी हो। मैं फिर बोल रही हूं, अमीर कभी भी पैसा नहीं देगा जब तक उसको, अमीर को पैसा इन्वेस्टमेंट फॉर्म में या रिटर्न फॉर्म में नहीं बताया जाएगा, तब तक वो पैसा अपनी पॉकेट से निकाल के किसी को नहीं देगा। तो ये इन्वेस्टमेंट फॉर्मेशन, डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेटअप, सर्विस सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट तब हमारी स्टार्ट होनी शुरू हुई। ठीक समझ रहे हो? देखो ये कंसेप्ट 3 पॉइंट्स थे, जब नोट्स पे आएंगे ये और लैबोरेट होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? पर्पस क्या होता है मेरा, पीपीटी के थ्रू करवाऊं मैं पहले, फिर जब नोट्स करवाती हूँ तो पूरा चैप्टर एक बार रिवाइंड हो जाता है। इसीलिए कोई भी छुट्टी बीच में ड्रॉबैक नहीं हो रहा। प्लीज, मैंने पहले भी कहा था, घर जाके एक रीड जरूर कर लो, जरूर करो। कोई बुक पकड़ा था, भगुना लगी हुई कोई बुक है, जितने टॉपिक करा दिए हैं उसको रीड जरूर करो। कुछ तो आएगा दिमाग, 10% आएगा दिमाग में, ज्यादा तो नहीं मैं कह रही, 10% तो आएगा। ठीक है, वो रिवाइंड बैक हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने बोला हमारे पास गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान दे रखे हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी।
ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये गोल्स हैं, मैं सिंगल सिंगल डिस्कस करूंगी, जिसमें मेरा फर्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ हमेशा हम किस फॉर्म में लेते हैं? आपकी कंट्री की इनकम इंक्रीज होने में। अब कंट्री की इनकम हम किस किस में हम जज करते हैं, किस में हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम? हाँ, कौन बोला जीडीपी? वेरी गुड, जीडीपी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो आजकल आप नेशनल इनकम में करोगे, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, फैक्टर कॉस्ट। हाँ हाँ, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। दैट मीन्स कहने का पर्पस क्या है, ग्रोथ को हम फॉर्मेशन लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीडीपी, जीडी की फॉर्म में हम काउंट करते हैं। मॉडर्नाइजेशन हम चेक करेंगे, अभी ओवरव्यू दे रही हूँ हल्का सा, एक एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे हम। मॉडर्नाइजेशन हम लेंगे, आपके कितने टैक्स सेवी हो, आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर कितना डेवलप्ड है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितनी है, आपका सर्विस सेक्टर कितना इन्वॉल्व हो चुका है और कितना इवॉल्व हो चुका है। दोनों डिफरेंस समझ आती? इन्वॉल्व मतलब जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, और वो खुद कितना डेवलप हुआ है, दैट इज इवॉल्वमेंट। ठीक है, वो दोनों लेना। थर्ड पॉइंट है मेरा सेल्फ रिलायंस, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, कि अपनी कंट्री के डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स को हाईलाइट करना, उनको देखना। ठीक है, आगे चले, कर लिया आगे? स्लाइड कौन सी खुली हुई है? मैं तो वो करवा ही नहीं रही, मैं तो सिंपल कहा भी, वो भी ओवरव्यू दे रही। कौन सी स्लाइड खोली मैंने? सर्कल वाली स्लाइड खुली हुई है, दिखाना जरा फोन ऐसे करके। पता नहीं है भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आगे। प्रभु करवाऊंगी, अभी करवाऊंगी, लेकिन पहले सुना करो। क्यों मैं नया नहीं, क्यों नई नहीं खुलवाती? एक ओपन माइंड खोल दिया कि इसमें क्या क्या हो सकता है, फिर एक एक करके डील कर। ठीक है, क्लियर है? आप ही के पास पीपीटी छोड़ दी मैंने, मैंने तो नहीं कहा पीपीटी आगे फर्स्ट चैप्टर की भी दूंगी। ठीक है, पीपीटी सर्कुलेट हुई है ग्रुप्स में, वही ले रही हूँ मैं, जो सबसे बड़े, कम से 20-25 पीपीटी देखती हूँ, उसमें से एक पीपीटी सिलेक्ट होती है कि कौन सी बढ़िया वाली, और कोशिश करो जिसमें जिसमें स्लाइड सबसे ज्यादा हो वो भी ऑप्ट करती हूँ। ठीक है, एक सुभाष डे सर की बुक की भी पीपीटी सर ने शेयर की होगी आपके साथ, बुक पूरी शेयर की होगी पीपीटी, देखी है कि नहीं देखी? देखा ही नहीं मैम। चलो, नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्विटी देखेंगे इसमें क्या है, इक्वालिटी के थ्रू चलेंगे। सर वो कहते नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मैंने तो कह देती हो जाए, वो यूपीएस का खराब हो गया था ना। सर कहाँ से ऑन हो गया, यहीं से? यूपीएस लगा था ना 1 केबी का, कल खराब हो गया, वो निकाल दिया, जो बंद हो गया। अगर लाइट आने पे बंद नहीं होता है। ठीक है, टोटल इन्वर्टर भी तो चलता मैंने सर को बुलाया था इसलिए मैंने कहा, नहीं तो मैंने पीपीटी फोन पे खुलवा दी नहीं तो। है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास, फर्स्ट बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमिक ग्रोथ की पिंक कलर पीपीटी लिया मैंने। अब इसमें क्या कहता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में हम किसको लेते हैं? एक्चुअल में आपकी जीडीपी को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट से वर्ड आया है प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, वो भी आपकी ग्रोथ को डिपिक्ट करती है। कैसे? प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या कहता है, अब ये मैं अभी चल रहे तो 5 मिनट रह गए हैं। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तरफ देखता है, दैट मीन्स आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में जो आपका हीरो है वो कौन है? आपका जीडीपी। जीडीपी है। जीडीपी क्या कहता है कि आप क्या करो, आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी चेक करो कि आपकी कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है। अब वो कैसे देखी जाएगी? प्रोडक्शन कैपेसिटी दो फॉर्म्स में, पहली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, दूसरी आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। हाँ, तीसरी आपकी सर्विस सेक्टर की नीड केटर कैपेसिटी। 3 वर्ड लिए मैंने यहाँ पर। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो हमारी ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स, पर्ल्स, पल्सिस, दाल इनमें होता है हमारा। ठीक है, दूसरा इंडस्ट्रियल गुड्स, बहुत सारी हैं वो। ठीक है, पेन की सुई से लेकर पेन की निब तक, कपड़े, अलमीराज, ये सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आ गए। तीसरा मैंने बोला सर्विस सेक्टर की के नीड केटर करने के लिए। नीड केटर कैसे होगी सर्विस सेक्टर?
सपोज मेरा एक कॉल सेंटर है, वहां पर लोगों जैसे सपोज उसको जियो वालों ने हायर कर रखा है ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, 2 साल के वाला कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके जितने भी कस्टमर केयर सर्विस हैं मेरा कॉल सेंटर उसको हैंडल करता है। इनकी 2 साल के लिए मैं जियो के अंडर बाउंड हूँ। एग्जाम्पल है, उस टाइम पर जियो नहीं था, उस टाइम पर नई नई इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, उनके उनके कस्टमर केयर नंबर्स, जैसे कई बार देते हैं कोई प्रोडक्ट लेते हैं, पीछे लिखा होता है ना कस्टमर केयर नंबर, अगर आपके घर में फ्रिज पड़ा है या माइक्रोवेव पड़ा है तो कई बार खराब हो जाता है, तो आप क्या करते हो, कस्टमर केयर को कॉल करते हो। ऐसे ही एक कस्टमर फीडबैक रिलेशनशिप क्रिएट किया गया, जिसके कारण सर्विस सेक्टर क्या है आपका इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, वो नीड केटर कैपेसिटी भी हमारी प्रोडक्शन का ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी की नीड को कैटर करोगे, हम ये कहते हैं ना कि इसकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी, कहते हैं ना, कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं हम, कहते हैं इसकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है। आज की डेट में अगर मैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की बात करूं तो आफ्टर सेल सर्विस एलजी की नंबर 1 पे। वोल्टास भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वोल्टास की सर्विस सेक्टर है वो इतना डेवलप नहीं। आप एसी सर्विस करवाने जाओ, आते हैं कर जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी। कहीं आप एलजी का प्रोडक्ट ले रखा आपने, आप उसको कॉल करो, विद इन 2 आवर्स बंदा आपके पास पहुंच जाता। दैट मीन्स कि उनको कस्टमर को अट्रैक्ट करना, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना उनका मेन मोटिव है। लेकिन कहने का पर्पस क्या है कि जी प्रोडक्शन कैपेसिटी में हमने 3 चीजें ली, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, आपका इंडस्ट्रियल गुड्स, और आपकी नीड केटर सर्विस कैपेसिटी ऑफ सर्विस सेक्टर। वर्ड लिया मैंने, ध्यान रखना, नीड केटर कैपेसिटी, क्योंकि जो आपका सर्विस सेक्टर है वो आपको हाथ में को प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा, वो आपको सर्विसेज दे रहा है, आपकी नीड को क्या कर रहा है, वो केटर कर रहा है। इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसने बोला एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, मैंने बता दिया आपको, ये 3 सेक्टर्स, इनको इन्वॉल्व किया। और इनका मेन सर ये कैसे ऑन होगा, इससे एंटर से मैं बीच में एंटर। अब फोन बंद कर दो प्लीज 2 मिनट के लिए। ठीक है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी ली गई, जीडीपी हमारा गुड इंडिकेटर है आपके इकोनॉमिक ग्रोथ का, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को लिया गया। प्लस अगर जिसमें जीडीपी जिसकी इंक्रीज हो रही है, उसका मतलब क्या है कि वो कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी, उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बेटर है। और जहां पर ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज में होंगी, लोगों को अवेलेबल होंगी, तो वो कंट्री कहीं ना कहीं जीडीपी को इंक्रीज कर रही है, और वो इकोनॉमिक ग्रोथ को इनकरेज कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में क्या है, मैं इसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हाईलाइट कर रही हूँ, जहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी हर केस में होगी, चाहे वो आपका प्रोडक्शन ऑफ योर प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, या आपका टर्शरी सेक्टर है, तीनों सेक्टर्स में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होनी चाहिए। वो कैसे कैसे हो सकती है, प्राइमरी सेक्टर में अर्लियर बीजों को हम हाथ से डालते थे, अब मशीन आती है उसके थ्रू भी डाल सकता है। इवन की छोटे छोटे प्लांटिंग सैपलिंग्स जिसे बोलते हैं, उनको लगाने के लिए भी मशीन्स आती हैं, और वो मशीन लगा इक्वल डिस्टेंस पे वो लगाती जाती। अर्लियर क्या होता था, बीज अगर चावल बीज रहे हैं या हम कनक बीज रहे हैं तो उसके लिए बंदे को हाथ से करना पड़ता था, अभी ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, कंबाइनर्स, ये चीजें यूटिलाइज हो रही हैं फॉर एग्रीकल्चर। सेकेंडरी सेक्टर में कैपिटल गुड्स आ गई हैं, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो गई है, बॉयलर्स, थ्रेशर्स, सब कुछ इंडस्ट्रीज में भी आ गए हैं। टर्शरी सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पहले भी थी, और डेवलपमेंट क्या होती है, सपोज मैंने किसी कॉल सेंटर किसी बंदे को फोन किया है और वो मेरी किसी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो कहते ना आप कृपया बने रहो, लाइन पर बने रहें, हम आपको अपने हेड से बात करवाते हैं, होता है ना ये, बीच में फिर ट्यून चलती है। अगर वो ट्यून का डिस्टेंस लॉन्ग टर्म है तो वो कंपनी या वो कॉल सेंटर टेक से भी
नहीं है। दूसरी जगह पे हाँ कोई बहुत बड़ा इशू है तब तुम टाइम ले रहे हो, दैट इज अग्रीड। हल्की सी बात करवाएंगे तुम टाइम ले रहे हो, तो दैट मीन्स आप टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड नहीं हो। आज की डेट में और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने के लिए अब कॉल सेंटर वाले क्या कहते हैं कि आपको कॉल के पैसे, जो टोल फ्री नंबर था ना, अब उसके पैसे देने पड़ते हैं। मेरे ख्याल से शायद 1 रुपया 3 मिनट का हो गया है, कुछ ऐसे था पहले, अब का मुझे पता नहीं है। ठीक है, मुझे बताना अगर किसी को ये चीज़ नॉलेज हो, तो बेटरमेंट हो तो मुझे बताना। नेक्स्ट है प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज करना। प्लान्स का मतलब क्या था मॉडर्नाइजेशन में? डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना ताकि इन्वेस्टमेंट ऐसी हो, रिटर्न्स ज़्यादा हो, मैक्सिमम अपग्रेडेशन हो, जो कहीं ना कहीं आपकी डेवलपमेंट क्रिएट करे। मॉडर्नाइजेशन में हमने लोगों की नॉलेज को भी मॉडर्नाइज करना, उनको एजुकेशन देना, उनको वुमेन कंडीशन को इम्प्रूव करना, सोशल इविल जितनी प्रथाएं थी उनको अबॉलिश करते जाना, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स लेना, क्योंकि हम इंडियंस बड़े स्पेसिफिक हैं, हम अपनी प्रथाओं को खत्म नहीं करना चाहते। आज की डेट में भी हमारे कितने त्योहार ऐसे हैं हम सेलिब्रेट करते हैं, उनकी पॉजिटिविटी हमने ले ली है। ठीक है, आगे हम उसको उसको लिंगर ऑन नहीं करते हैं, गलत गलत पॉइंट्स उसके हम लिंगर ऑन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए वो सोशल इविल्स को भी अबॉलिश करना, ये सारा किसमें आ गया? आपके मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। क्लियर है? ओके, अब एक मिनट अटेंडेंस ले लूं। जिनका टेस्ट नहीं है प्लीज वो जाना मत, टेस्ट नहीं देके गए ना वो जाना मत। पेन हाथ में है तो पेंसिल हाथ में, पेंसिल अक्ष, जाते जाओ जिसने जाना है। अग्रिम, आशीष, हाँ आशीष, अर्पित, चेरी, दृष्टांत, दक्ष। दक्ष लास्ट क्लास लगाई थी आपने? ऑनलाइन लगाई थी ना? दीपक, मनरूप, ये ऑनलाइन प्रेजेंट थी। निष्ठा, निखिल, रुद्र, शिया, तानिश, तेजस्वी, वंश, प्रांशु, हर्ष प्रेजेंट था, वरुण, हरमेहर, मनन, सुखजीत, आकाश, आकाश, भाव्य, नाम नहीं लिया आपका, बोलो नाम बेटा। अंशिका सर ने लिखा नहीं, मैं लिख देती हूँ। अनुष्का सर। कब दे रहे हो टेस्ट? कल कौन से मुहूर्त में? ले लूं, पेंसिल अच्छी रहेगी होगी। चला गया, पेंसिल अच्छी रहेगी। चला गया। आप पेंसिल लेना बेटा, थैंक यू बोलना था। पेंसिल लेना आप। कब दोगे टेस्ट? हाँ, कल कौन सा दिन, डेट?